Good morning, everyone. My name is Radhesham Sharma from CPA. We start SST, a new chapter of history. What, where, how and when. हम ये देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को कहते हैं तो हिस्ट्री एक स्टोरी है। हिस्ट मतलब होना और स्टोरी मतलब क्या होता है? स्टोरी मतलब कहानी, ऐसी कहानी जो पहले हो चुकी है। आवर स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड अ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास। अगर हम हिंदी में कहते हैं इतिहास, मगर इतिहास का मतलब क्या होता है? इति मतलब ऐसा और हास मतलब होना। इतिहास का मतलब कि जैसे पहला हो चुका हो और वैसी कहानी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमारे कोई भी चीज़ है जो हमारी पास्ट में है, हमारे पास है, हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। ये सारी स्टडी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारा पास्ट, हमारे पूर्वज कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कब कैसे हुआ। हम ये तो वाई टू वी स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री बिकॉज हेल्प अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। हम पुराने ज़माने का, हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ था, हमारे पास्ट में क्या हुआ था, उसको हम अपने प्रेजेंट में को शो करना कि हमारा भूत कैसा था, उसको हम किस तरह से चेंज करें कि हमारी जो आज की प्रेजेंट डेट है वो कैसे मेंटेन। In order to track the present, it's important how to good understanding of past history, continue story, events, and past and how are leading in a present situation. It would have said he was know the past control future. कह सकते हैं कि हमारा जो पास्ट है, हमारे पास्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए हमारे पूर्व में। सपोज जैसे हम ये कह देते हैं कि हमसे कोई गलती होगी तो उसको हम किस तरह से सुधारा जाए। हमारी पास्ट में कोई गलती हुई है तो हम उसको किस तरह से सुधारा जाए, तो हमारी फ्यूचर कैसे सही होगा। तो इसलिए हमारे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हम लोग हैं तो हमारे पूर्वज कैसे थे, उसको इसके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? द फेज ऑफ अ हिस्ट्री, हमारे फ्रेम, जो हमारा फ्रेम है, हमारी हिस्ट्री की जो फ्रेम है वो कैसे है, कि हमारी हिस्ट्री कितने भागों में डिवाइड किया गया। आवर हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, क्रिटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, क्रिटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसको हम देखते हैं प्री हिस्ट्री, जो पहले के, जहां पे हमारे पास कोई भी रिटन वर्क नहीं था, कोई भी रिटन वर्क नहीं था। दूसरा था क्रिटो हिस्ट्री, फोटो हिस्ट्री। फोटो हिस्ट्री जहाँ पे हम पिक्चर्स, हम लोग पिक बनाकर भेजते थे, या उस टाइम हमारी जो पिक है दीवारों पे पिक बनाया हुआ है उस सबको हमने शो किया है, उसको हम फोटो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जो हमारे मेडिकल, जो हमारे महात्मा गांधी या हमारी गुप्ता वंशेस, चाहे तुगलक वंश, ये सारी चीज़ें को भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 3 टाइप के हुए, एक हमारा हुआ प्री हिस्ट्री, फोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब हम चलते हैं पहले प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज द टाइम व्हेन द रिटन एंड नॉट बी इन्वेंटेड, देयर आर नो राइटिंग वर्क ऑन दिस एज। इस एज में नो राइटिंग वर्क, नो राइटिंग, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी लिखित चीज़ें नहीं मिलती है।
यहाँ आप एक जो नॉलेज होती थी, उसकी जो लैंग्वेज होती थी, वो अपने हिसाब से ही वो समझाते थे। कोई भी लैंग्वेज उस टाइप का जो लैंग्वेज होती थी, जो अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे एक हम देखते हैं कि एक गाय है, या हम एनिमल्स को देखते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में किस तरह से दूसरे जानवरों को, दूसरे एनिमल्स को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम हमारे पास लिखित नहीं थी, मगर अपनी नॉलेज के अनुसार ही हम उसको शो करते थे कि क्या कैसे हमारी नॉलेज बढ़ता चला जाए। ठीक, फिर इसके बाद आए, इस टाइम हमारी जो लोग थे उनके टूल्स कैसे थे, औजार कैसे थे, उनके पास कैसे पॉट्स थे, उनकी कॉइन कैसी थी, बोन्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट we have the petrograph. Petrograph periods the between the prehistory and history. हम लोग कह सकते हैं कि जो फोटो हिस्ट्री जो है वो इन दोनों के बीच की हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच की जो पीरियड माना जाता है उसको फोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोटो हिस्ट्री। ये पीरियड के टाइम में हमारी नॉलेज पीरियड द बेस्ड इकोलॉजिकल फील्डिंग एग्जाम्पल पीरियड्स इज द वैली सिविलाइजेशन। इस टाइप जो था नॉलेज, जो इस टाइप की जो नॉलेज हुई थी ये हमारे यहाँ इकोलॉजिकल बेसिक थी। जो फाइंडिंग आउट हुआ हमारे इकोलॉजिकल मतलब बिल्डिंग से हुई, हमारी पुरानी बिल्डिंग कैसी थी उस टाइम। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को में हम पढ़ेंगे उस टाइम के लोग कैसे रहते, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। ये सब चीज़ें हम लोग पेट्रोग्राफ में पढ़ेंगे। पेट्रोग्राफ में इसमें ये बताया गया है कि हम दीवारों पे हमारे केव्स जो होते थे या वो उस टाइम वो जहाँ भी रहते थे वो एक पिक्चर बनाते थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं उसको फोटो हिस्ट्री कहा जा सकता है। रिटर्न बुक नहीं था मगर उनकी नॉलेज के अनुसार ही हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री इज रिफर टू टाइम पीरियड आफ्टर राइटिंग इन्वेंटेड। इस हिस्ट्री के अंदर हमारे पास राइटिंग वर्क जो थी वो डेवलपमेंट हो गई थी। जो भी हमारे सोर्सेज हैं, हम हिस्ट्री के जो भी सोर्सेज हैं वो राइटिंग वर्क इस टाइम डेवलप या इन्वेंटेड हो चुका था। रॉक्स, पिलर्स, बार्क ऑफ ट्रीज, टेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ के जो टेबल्स होते थे या हम कह सकते हैं कि उस टाइम जो लोग रॉक पे या उनके पास एक पेपर हुआ करता था, पिलर्स हुआ करते थे, जो स्टोन्स हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें हमारे पास हिस्ट्री में मिल जाते हैं। हिस्ट्री 3 टाइप की है। उसके बाद हम कहते हैं डेट इन अ हिस्ट्री। डेट, व्हाई डू वी नीड अ डेट? हम एक कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेट? डेट का इम्पोर्टेंस क्या है, डेट का मतलब क्या है? हर चीज़, हर लोगों के लिए एक डेट महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंस रखता है। विदाउट डेट वी कांट सर्व आवर टाइम्स। हम बिना डेट्स के हम किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। सपोज जैसे आपकी परीक्षाएं हैं, आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली हो, तो एक पर्टिकुलर डेट है कि XYZ डेट में हमारा एग्जामिनेशन होगा। सो उस टाइम में भी क्या था, ये डेट इम्पॉर्टेंट रखता है कि हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारे जो मैन थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, वो किस टाइम कैसे रहते थे, किस समय में रहते थे। एक हम कह सकते हैं कि डेट, जैसे आपका बर्थडे है तो बर्थडे क्या है, आपकी एक डेट है, इम्पॉर्टेंट रखती है डेट्स क्या है। तो आखिर ये डेट आई कहाँ से? ये डेट आना भी तो है, बट ये डेट आई कहाँ से कि ये कैसे है? यहाँ 2 टाइप के डेट्स हमको माने जाते हैं। द डेट्स हिस्ट्री इज एक्सप्लेन्ड इन 2 टर्म, BC और AD। BC एंड
हम इस डेट, देर आर टू टाइप, एक है बीसी और एडी। डेट जो है वो एक एसी है और एक सॉरी बीसी और एडी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट कह सकते हैं, और एडी एनुअल, यहाँ बर्थ ऑफ क्रिसमस की डेट की देते हैं, क्रिश्चियनिटी की डेट से देखा था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। एंड एडी मीन्स होता है एनिमो डोमिनियो, इसे हम एडी और कहते हैं। डोमिनिस इज द बर्थ ऑफ लॉर्ड। ये जो हिस्ट्री थी जिसे हम कह सकते हैं, अब डेट बीसी, बर्थ जो क्राइस्ट थे, लॉर्ड जो क्रिसमस थे उनसे पहले का जो डेट कहा जाता है उसे हम कहते हैं बीसी। और एनीटॉमी मतलब क्या हुआ कि बर्थ के बाद जो डेट्स आती हैं, बर्थ से, क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो हिस्ट्री है, और एडी मतलब एनी टाइम के बाद जो भी डेट्स हैं वो कैसी हिस्ट्री थी, ये सारी हिस्ट्री हम लोग इस टाइम देखते हैं। डेट्स जो है वो हम कॉमन ईरा पे मानते हैं। कॉमन ईरा सेम है सीई, हम लोग पढ़ते हैं तो कॉमन ईरा कहते हैं, सीई कॉमन ईरा। इसके बाद हमारी जो डेट्स हैं, ये अगर हम डेट्स लाइंस को देखते हैं, ये हमारे पास, ये अगर हम 1000, 2000, 3000, यहाँ 1000, 2000 एंड 3000 से अगर हम लेके चलते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये जीरो एक नंबर लाइन, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि नंबर लाइंस क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव जो अपोजिट साइड चलती है और एक चलती एडी जो पॉजिटिव साइड पे चलती है, एक नेगेटिव हो गई और एक पॉजिटिव हो गई। जैसे हम जीरो डेट से आगे चलते हैं 1000 एंड 2000, 3000, इस टाइम क्या था, बीसी चलती थी और उसके बाद एडी चलने लगा 1000, 2000 एंड 3000 एंड एक्स वाई जेड, जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ें होती थी। मगर आखिर है क्या चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल डेट्स। जोग्राफिकल डेट के अनुसार भी हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं। द फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री हैव अ वे टू अफेक्ट इन इट हिस्ट्री। India is a vast country and different geographical feature when he had affected to way the people live. हमारी जोग्राफी भी हमारी हिस्ट्री को क्या करती है, डिवाइड करती है। हमारी हिस्ट्री भी जो है वो डिवाइड कैसे करती है हमारी हिस्ट्री को, ये डेट्स आपको समझ में आ गई। तो हम करते हैं हमारी जो क्लासिफिकेशंस, जो हमारी क्लासिफिकेशन से हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है या ज्योग्राफी के साथ जो डिवाइड किया गया है वो है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय फर्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स, फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, सेकंड है गैंगेटिक प्लेन, सेकंड है गैंगेटिक प्लेन, एंड थर्ड चीज है विंध्याचल सेंटर, विंध्यास सेंटर। फोर्थ है हमारे डक्कन प्लेटूज, डक्कन, एंड लास्ट है हमारे पास यह है कि 4 भागों में इसको डिवाइड किया है, 4 डिवाइजेशंस के, ग्रेट हिमालयस,
गैंगेटिक प्लेन्स, विंध्याचल सेंटर्स एंड डेक्कन। तो हम ग्रेट हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय जो है वो हमको किस तरह से सेव करता है, हमारी हिस्ट्री को किस तरह से बचाता है। तो ग्रेट हिमालय इज अ नॉर्थर्न एंड प्रोवाइड द बैरियर ऑफ हार्श क्लाइमेट एंड इन्वर्सन्स। जो हमारी ग्रेट हिमालय है, जो हिमालय जो है हमारे पास ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है ये बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब कि ये हिमालय जब हम पहाड़ बनाते हैं तो एक रोक का काम करती है, जो हमारे क्लाइमेट को, जो या तो चाइना से हो, जो आने वाली जो क्लाइमेट से, जो चाइना जो पूर्वी नॉर्थन साइड में, इंडिया के नॉर्थन साइड में हमारे हिमालय ग्रेट हिमालयस है, और इस हिमालयस को ये दूसरे दुश्मनों से भी बचाती है। जो आक्रमणी थे उनको, उसको भी ये क्या करते थे, रोकती थी। एक तो क्लाइमेट ठंड हवाएं, बर्फीली हवाएं जो चलती हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालयस को संपूर्ण किस तरह से हमारे हिमालयस एक बैरियर, एक रोक का काम करती है, एक रोधक का काम करती है कि क्लाइमेट को यहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। दूसरी बैरियर काम करती है कि यह जो हमारे आक्रमणी थे, विदेशी आक्रमणी थे, दुश्मनी थे, हमारे दुश्मन थे या मंगोलिया थे या कोई दूसरे ऐसे थे, वो भी क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ होने के कारण इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। तो ये एक हमारे जोग्राफिकल या हमारी हिस्ट्री को भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। खासी, गारो एंड जयंती हिमालय एंड मेघालय। अगर हिमालय में हम चलते हैं, मेघालय में चलते हैं ईस्टर्न साइड में, ईस्ट साइड पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे गारो, खासी एंड जयंती, ये जो हिमालय है ये भी क्या करती है, रोधक है। हमारे जो मानसून को ये तीन जो घाटियां हैं, ये जो हिमालयस हैं उसको रोकती हैं। अगर ये चीज हिमालयस नहीं रहेंगी तो हमारे जो मानसून है ये क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। सपोज ये दीवार हमारे पास रखी है, अगर हम वाटर, पानी को अगर फेंका है तो पानी हमारी यहीं रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। वैसे ही ये भी एक बैरियर का काम करती है, एक निरोध का काम करती है, रोधक का काम करती है कि यहाँ के उठने वाले जो मानसून है और जो बर्फीली हवाएं हैं उसको भी आने से यहाँ तक रोकती है। क्लियर? गारो, खासी एंड जयंती भी हमारे मानसून को रोकती है। अब चलते हैं गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन्स क्या है? गैंगेटिक प्लेन वास्ट पॉपुलेशंस एरिया होता है। गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन गंगा के जो भी दोआब है या हमारे तराई क्षेत्र, ये भी हमारे हिस्ट्री को क्या करती है, इम्पोर्टेंट देती है, हमारी हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। लाइक दैट एक जगह है कि इट इज द वंस ऑफ द मोस्ट फर्टिलाइज एरिया सपोर्टिंग लार्ज पॉपुलेशंस। गंगा का इलाका जो यूपी बिहार के इलाके हैं वहाँ पर जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ क्या है, फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइट, यहाँ उपजाऊ भूमि है, और जहाँ उपजाऊ भूमि होगी या प्लेन होगा वहीं पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन क्योंकि फर्टिलाइट होने के, इरिगेशन करने के लिए अगर हम कोई भी खेती करते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता है, तो आसानी से या हमारे पास आसानी से हम इरिगेट कर सकते हैं। हमारी जो वहाँ की उपजाऊ भूमि है उस भूमि को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल को उगाया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि गैंगेटिक प्लेन भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी हिस्ट्री थी, हमारे जो पूर्वज थे वो भी सबसे ज़्यादा इसी इलाके में रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज विंध्याचल सेंटर। विंध्याचल सेंटर्स, Vindhyachal is divided into subcontinent is northern India and southern India, while the northern slope is
द ट्रिब्यूट ऑफ गंगा एंड साउथर्न स्लोप ऑफ नर्मदा। जो डेक्कन, डेक्कन का जो दक्षिणी, जिसको हम कहते हैं डेक्कन, ये है दक्षिणी भाग जो विंध्याचल से, सॉरी जो विंध्याचल सेंटर है के जस्ट ऊपर डेक्कन, जो डेक्कन प्लेट्स है उसके ऊपर हमारे पास है विंध्याचल सेंटर। ये डिवाइड करती है दो भागों में, एक नॉर्थर्न इंडिया को, एक साउथर्न इंडिया को, और ये सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट है। और जो नॉर्थर्न साइड में है, जो रिवर्स बहती हैं, जो रिवर्स फ्लो करती हैं, वो जाके गंगा के प्लेन पर जाकर मिलती है। गंगा की नदियों के साथ, गंगा के रिवर के साथ ट्रिब्यूटरी का काम करती है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो दूसरी नदियाँ एक बड़ी नदी से जाकर मिलती हैं, उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। वही चीज़ हम साउथर्न स्लोप पे देखते हैं, जो ट्रेन है, जो हमारी नदियाँ हैं, वो नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर है। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इस एरिया को फर्टिलाइज करती है, और ये भी हमारे लिए सर इम्पोर्टेंट्स है। लास्ट है डेक्कन प्लेटूज। डेक्कन एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप ऑफ डेक्कन, जो एग्रीकल्चर था, डेक्कन एरिया, डेक्कन एरिया है जो एग्रीकल्चर, जो सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले वो हमारे इसी इलाके में सबसे ज़्यादा हुई थी, सबसे ज़्यादा इलाके में फर्स्ट हुआ था। यहाँ देवनागरी या डेविन कल्चर्स, डेविन कल्चर्स को भी ये डेवलप करता है। डेविन परिवार जो हम दक्षिणी भारतीय लोगों को देखते हैं, तो ये डेक्कन कल्चर से माने जाते हैं। अगर आप वहाँ पे आज भी संस्कृत बोली जाती है, जो डेक्कन्स है, जो डेविड परिवार के रहने जो फैमिली है, वो आज भी संस्कृत का यूजेस करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नर्मदा वैलीज विंध्याचल, द फर्स्ट पीपल ग्रो क्रॉप व्हीट एंड बैरी। यहाँ पे जो डेक्कन एरिया था, एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मगर सबसे पहला क्रॉप जो था वो था व्हीट का और बैरी का, ज्वार और गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादन इसी एरिया में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर today's topic is over. Next day we start the sources of the हिस्ट्री के सोर्सेस कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ओवर में पढ़ेंगे। एंड दोज स्टूडेंट नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज you subscribe our channel. Okay, thank you and have a nice day.